तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोगों को टोटल 3 क्वेश्चन में कंप्लीट करना है। तो पहले हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। और हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ चीज जानना है। क्या जानना है? जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने किया है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसका वैल्यू पता होना चाहिए। मतलब ये पता होना चाहिए कि साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस पी बाई एच। मतलब ये 6 आपके जो रेशियोज हमने किए थे वो पता होने चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी का नंबर 1। नंबर 2 पार्ट वैल्यू, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसी तरह से कॉस का भी, टेन का भी, सेक का भी, कॉसेक का भी। लेकिन 0 और 90 डिग्री का आपको नहीं करना है यूज। क्लियर है बच्चों यहां तक कि हमें 0 और 90 का यहां पे काम नहीं करना है? यहां तक क्लियर है? बोलिए। केवल हमें 30, 45, 60 ये तीनों डिग्रीज के वैल्यू याद करने हैं। क्लियर है? चलिए। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, और भी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। देख रहा है सर। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, अब कोई मत बोलना। थोड़ा सा आप रिज्वाइन कर लेना और बाकी इशू को हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें टोटल 3 साइड होता है, ए बी सी। और हमारे पास 2 एक्यूट एंगल होते हैं। इन दोनों को मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूं, कंसीडर करता हूं। तो जब कभी भी आपके पास ये तीनों ट्रिपलेट यानी पी, बी और एच के बारे में हम बात करते हैं तो पी मीन्स परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर क्या होता है? इन दोनों साइड को, ए बी और बी सी दोनों साइड को हम कहते हैं शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। तो आपके पास केवल 2 ही साइड्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं। ठीक है? एक है एडजेसेंट एंगल, यानी जो भी एंगल है, जो भी एक्यूट एंगल आपको कंसीडर करना है, वो एक्यूट एंगल के एक तो हो जाएगा एडजेसेंट साइड और एक हो जाएगा ऑपोजिट साइड। ओके, सो हियर यू हैव गिवन 2 एक्यूट एंगल्स, अल्फा एंड बीटा। यानी जब कभी भी राइट एंगल आप ट्रायंगल बनाते हैं तो आपके पास हमेशा 2 एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 से जो छोटा होता है। ठीक है? ये एंगल हमेशा 90 से लेस होगा। तो आपके पास 2 एक्यूट एंगल बनेंगे और इन्हीं दोनों एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट साइड मतलब एंगल बनाने वाला केवल 2 साइड है, एक है हाइपोटेनियस और दूसरा साइड, उसको हम हमेशा बेस कहेंगे। जब मैं एंगल सी के बारे में बात करूंगा तो बी सी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और जब मैं एंगल ए के बारे में बात करूंगा तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी। क्लियर है? बोलिए। यस सर। यानी हाइपोटेनियस का तो पता चलना आसान है, पर परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमें एक्यूट एंगल का पता होना चाहिए कि ओपोजिट साइड को हम पी कहते हैं। ओपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? पी। और एडजेसेंट साइड को हम बी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? क्लास 10th का ब्लूप्रिंट ये कहता है कि आपको जब कभी भी कोई क्वेश्चन होगा हाइट एंड डिस्टेंस का तो आपके पास 2 ट्रायंगल को कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में आपके जो हैं 2 फिगर कंबाइन होंगे और उन दोनों फिगर में हम कंसीडर करेंगे, एक लाइन हाइट को कहेंगे, एक लाइन डिस्टेंस को कहेंगे। तो हाइट हमेशा क्या होता है? वर्टिकल लाइन। जैसे मान लिया जाए हम कहते हैं कि जब कभी भी हम कोई चीज को देखते हैं तो ये आप पॉइंट को कंसीडर करो कि ये हमारा आई है और आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम रेफरेंस लाइन बोल रहे हैं, ये लाइन हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल के बाद आंखों को आपने जो ऊपर आईलिड को आप ले गए
तो ये एंगल जो आपका बनता है, कोई भी एंगल बनता है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। सर ये एक बार फिर से बताइए ना। फिर से बता दे रहा हूं। देखिए हमारा जो आंख है ना, हमारा ये जो आंख है, आईज है, तो आंख के सीधे सीधे जो लाइन गया है, मतलब आप यहां तक खड़े हो, उसका कोई, जैसे भी हो आप, ये जो है आपके हाइट को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन आपके आंखों के जो सीधे लाइन गया है हॉरिजॉन्टल में, वो लाइन हो गया आपका रेफरेंस लाइन। क्या है ये आपका? रेफरेंस लाइन है। और ये रेफरेंस लाइन के ऊपर जो आप आईलिड को ऊपर उठा के देखते हो, मुंडी को ऊपर नहीं उठा रहे हो, बहुत गौर से मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ आंखों के पलक को जो आप ऊपर उठा रहे हो, और वो जो एंगल आपका बना रहा है, मतलब ये समझ लो क्लोज्ड आई है, और क्लोज्ड आई के बाद आपने जो आईलिड को ऊपर उठाया, और ये जो एंगल बना वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत बार बच्चों को गलती से ऐसा हम लोग बोलते हैं कि मुंडी उठाने को कहेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। आंखों के सामने का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो लाइन आपका रेफरेंस लाइन है, और उसके बाद ये जो एंगल है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये जो ऊपर एंगल बन रहा है। किसी को कोई भी दिक्कत हो एक बार पूछ ले मुझसे। बोलिए बेटा, यहां तक ठीक है? क्लियर है? बोलिए। यस सर। चलिए अब देखिए, तो जब हम आंखों को नीचे देखेंगे, मान लो हमें नीचे देखना है, किसी के पाँव को देखना है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसका रेफरेंस लाइन क्या होगा? सेम वही लाइन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका भी जो रेफरेंस लाइन होगा वो भी वही लाइन होगा जिस लाइन से आपने ऊपर की तरफ आईलिड को उठाया था, या नीचे की तरफ आईलिड को आपने झुकाया। यहां तक क्लियर है बच्चों? सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार बता दीजिए। देखिए, आपने आंखों से जो आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा था, ये जो आपका आंखों के पास से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा था, फिर आपने आंखों को, अपने पलक को नीचे की तरफ, नीचे अपने आंख को देखा, नीचे देखा कोई चीज को, तो वो जो आपका पलक से बना वो एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? लेकिन उसका रेफरेंस लाइन यही होने वाला है, मतलब रेफरेंस लाइन में कोई चेंजेस नहीं है, रेफरेंस लाइन यही है, तो ये अल्फा हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। अब एक बात बताओ कि अभी तक हमने बात की है यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए एक बच्चा यहाँ से कोई चीज को ऊपर देख रहा है, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग की खिड़की है, समझ गए? ये बिल्डिंग की खिड़की को देख रहा है एक बच्चा यहाँ से, और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और ये बिल्डिंग के खिड़की की ऊंचाई है मान लिया जाए 20 मीटर। क्या है? 20 मीटर। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि बिल्डिंग कहाँ, कितने दूरी पे है, मतलब आपको निकालना है बीसी का डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिए। आपके पास एक साइड दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का, एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है, और बेस जो है, जिसको मैं डिस्टेंस कह लूँ, अगर हाइट गिवन है, HIGST हाइट अगर गिवन है, तो हमारे पास बेस गिवन नहीं है, और हमसे पूछा जा रहा है बेस निकालिए। तो हमें बेस निकालने के लिए क्या करना होगा? देखना। 60 डिग्री। बिल्कुल, जैसे वेदिका ने कहा कि सर tan 60 डिग्री लीजिए। क्यों? क्योंकि tan रेशियो में हमें परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो मिलता है, P बाई B का रेशियो मिलता है। तो P इज नोन, B इज अननोन, बट tan 60 का वैल्यू हमने याद कर रखा है। तो इस इक्वेशन में आप देखोगे कि अगर मैं 3 वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूं, तो केवल एक वैल्यू अननोन है, बाकी 2 तो नोन है, हमें वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अनन्या कहती है कि सर अगर मैं इसको cot 60 निकालूं तो भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि cot 60 में क्या होता है? B बाई P होता है, और B हमें पता नहीं है, लेकिन P हमें पता है, और cot 60 का वैल्यू पता है। तो मैं कहूँगा अनन्या भी बिल्कुल सही है, अनन्या सर भी। से बता दीजिए ना, जी बोलिए। एक बार सर इस चीज को फिर से बता दीजिए। अभी अभी पूरा बताऊंगा बेटा, आप एकदम चिंता नहीं करो, हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा 3 साइड होता है, जिसमें H सबसे बड़ा साइड हुआ। एंगल जो भी एक्यूट एंगल लेंगे उसके ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं P, और जो भी एंगल हम एज्यूम करेंगे उसके एडजेसेंट साइड को हम कहेंगे B फॉर बेस।
तो हमारे पास P, B and H. These three are the side name of the three sides of the right angle triangle. क्लियर है मीनल? क्लियर है बेटा? यस और जानते हो हमेशा आपके क्वेश्चन में एक कोई साइड गिवन होगा, या तो P गिवन होगा, या तो H गिवन होगा, या तो B गिवन होगा। इन तीनों में से कोई एक साइड गिवन होगा और एक एंगल आपका गिवन होगा। तो आप देखो कि अगर मान लिया जाए मैं बोलूं साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। तो आप बताओ कि अगर मैंने साइन 30 डिग्री बोला होता तो और P का वैल्यू मान लिया जाए हमने दे दिया होता 20 मीटर, तो H का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो आप बताओ ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया H, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से H का वैल्यू क्या होगा? 40 मीटर। आ जाएगा? बोलिए। यस सर। लेकिन अगर मान लिया जाए हम साइन नहीं निकालते, हम कॉस लिखते और कॉस थीटा लिखते, तो यहाँ होता B/H, और हमें B भी पता नहीं है, H भी पता नहीं है, तो कॉस थीटा के पता होने से ये दोनों तो पता नहीं होने वाला, तो हम ऐसा टी रेशियो का यूज नहीं करेंगे। हमें ऐसा टी रेशियो का यूज करना है कि कम से कम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक क्वांटिटी गिवन हो। क्लियर है? तो आपके पास जो यहाँ क्वेश्चन था, इसमें हाइट दिया हुआ है 20 मीटर का और बेस अननोन है, तो हाइट और बेस हमेशा tan में मिलता है। tan ऑफ एनी एक्यूट एंगल में हमेशा P/B होता है। तो हाइट भी आपको पता चल गया 20 मीटर और बेस आपको पता नहीं है, तो बेस को अननोन मानते हैं, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। वेरी गुड, tan 60 होता है √3। और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं तो क्या होगा? B = 20 डिवाइडेड बाई √3, दिस मच मीटर। अब आप लोगों ने कुछ वैल्यूज याद कर रखे हैं, लेकिन मैं कुछ और वैल्यू याद करवाता हूं। जैसे √3 का वैल्यू आपने याद किया है 1.732, और 1/√3 का वैल्यू होता है √0.577। तो आपको ये वैल्यू भी याद कर लेने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इस तरह का कैलकुलेशन आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। 20 × 0.577 थोड़ा आसान हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों? यस सर। क्योंकि इसको आप रेशनलाइज करोगे, फिर 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वैल्यू याद रहे तो आपके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है ना? अब आते हैं, ये हो गया हमारा सबसे आसान क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में केवल एक ट्रायंगल इन्वॉल्व था। मतलब अगर एक ट्रायंगल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आसानी से बता सकते हो। तो चलो मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। मान लिया जाए हमारे पास ये एंगल है 30 डिग्री और ये एक पोल से एक वायर बांधा हुआ है, या आप कह सकते हो बच्चे लोग जो स्लाइड खेलते हैं ना, स्लाइडर, तो ये स्लाइड का लेंथ है, और ये स्लाइड का लेंथ है आपका, मान लिया जाए 15 मीटर। ये स्लाइड का लेंथ क्या है? 15 मीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस AB यानी कि हाइट पता करना है, जबकि एंगल है 30 डिग्री का। तो मुझे आप लोग बताओ कौन एप्रोप्रिएट टी रेशियो होगा इसको फाइंड करने का? साइन थीटा। एक बच्ची बोल रही है साइन थीटा, और कोई बोलो? कॉसेक थीटा। युवराज बोल रहा है कॉसेक थीटा, और कोई बोलो? हम बोले कॉसेक थीटा। ओम भी बोला है कॉसेक थीटा, और कोई बोलो? इसका वैल्यू जो है ना, मिनल मुझे ये बताओ कि ये जो एक्यूट एंगल है उसका ऑपोजिट साइड निकालना है, इसको हम कौन से नाम से जानते हैं? थीटा पे साइन थीटा Perpendicular। लगा। करेक्ट। और लॉन्गेस्ट साइड को हम जानते हैं H के नाम से। तो हमें जो निकालना है वो P और H का रेशियो केवल 2 बनाता है, एक P/H या H/P। तो P/H हमें साइन से मिलता है और कॉसेक से हमें मिलता है H/P। तो हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जैसे पता है ना कि शुरू में हमें साइन कॉस 10 आता है, तो हम लोग एक रेगुलर मैनर में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को यही ले लेना चाहिए वैल्यू कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P जो अननोन है दैट इज X, और H जो नोन है दैट इज 15, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 X/15।
तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा? 7.5. 15/2 मीटर, इट मीन 7.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. पहले सारे बच्चे बोलो कि यहाँ तक अगर क्लियर है। अलमान्या बोलो बेटा। उसके बाद Yes, sir. वेदिका क्लियर है? Yes, sir. श्रेया क्लियर है बेटा? Yes, sir. किंसुक कोई डाउट है बेटा? नो सर। चलिए, युवराज सर क्लियर है? इसके पहले आप क्या बताए थे? इसके पहले बताया था कि आपको याद होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और डिग्री का वैल्यू। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ गए? Yes. चलिए आगे आते हैं। अब मैं आता हूं आपको पहले बताने की टोटल किस तरह के फिगर पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, फिगर में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। दो तरह के ट्रायंगल को कंबाइन किया जाएगा। चलिए, एक फिगर ये है। मान लिया जी ये एक मैंने लाइन लिया, ये हाइट है एक कोई भी मकान का, और ये जो है कंसिक्यूटिव दो डिस्टेंस किलोमीटर स्टोन हो सकता है। तो यहां पे आप देखिए कि हमने क्या किया, दो ट्रायंगल को जिसका कॉमन राइट एंगल है, हमने ये दो ट्रायंगल को इस तरह से मिला दिया। ठीक है, यहां पे ये कह रहा है कि ये कोई पॉइंट है जिससे हम इस मकान के टॉप को देखते हैं, और ये एक पॉइंट है डी जिससे हम इस मकान के टॉप को देखते हैं, और हमारे पास जो दो एंगल बनता है अल्फा एंड बीटा। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अच्छा, तो इस क्वेश्चन में ये बताओ, अल्फा और बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है? एलिवेशन। Elevation. और ये बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल का कोई बच्चा मुझे नाम बताए कि कौन कौन सा दो ट्रायंगल है जिसको आपको कंसीडर करना है। ABC और ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी। बिल्कुल सही। मतलब आपके ट्रायंगल के नाम में ये 90 डिग्री इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब आपने एक बोला एबीसी और इसमें भी 90 डिग्री भी था, और आपने बोला ट्रायंगल एबीडी और इसमें भी 90 डिग्री इन्वॉल्व था। मतलब आपको दोनों ट्रायंगल का पता चल रहा है कि कौन सा है। एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप बताओ कि अल्फा और बीटा के बीच एक रिलेशन पूछता हूं कि दोनों में कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा एंगल छोटा होगा। कौन बताएगा मुझे? अल्फा बड़ा होगा, बीटा छोटा होगा। मुझे मतलब थोड़ा जस्टिफाई करो, क्यों बड़ा होगा और क्यों छोटा होगा? सर क्योंकि बीटा वो एंगल है जिसको मैं थोड़ा मतलब ये मतलब जिसमें हाईलाइट हम लोग का उतना ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन जो अल्फा एंगल है उसमें हम लोग का हाईलाइट थोड़ा ऊपर हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसमें एंगल बढ़ रहा है। सर किंसुक बीटा में डिस्टेंस बढ़ गया है तो एंगल उसमें कम हो जाएगा, और अल्फा में डिस्टेंस कम है तो BC जो है BD से छोटा है, इसलिए एंगल BA से छोटा होगा BAD से। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। ओम का, किंसुक का, वेदिका का, सभी का तर्क जो है ना गजब। तुम लोग को नहीं मालूम कि मैं तुम लोग से भी बहुत सारी चीजें सीखता हूं। तो थैंक यू कि तुम लोग जो है कैसे आईलिड को कम उठा रहे हो और आईलिड को ज्यादा उठा रहे हो, और कब तुम लोग स्टेयर करते हो कोई चीज को, कब तुम गौर से देखते हो, कब तुम डर जाते हो। तो मुझे वो सब कुछ पता चल रहा है। लेकिन मैं श्रेया से पूछूंगा, श्रेया बेटा यहाँ पे हमने 3 एंगल का जिक्र किया है। श्रेया, Yes, एक sir. 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। यही केवल 3 एंगल में से कोई 2 एंगल यहां पे हो सकता है। और जैसे कि किंसुक ने बताया, सही बताया कि अल्फा हमेशा बड़ा होगा बीटा से। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे बोलता हूं कि जब कभी भी आप अमिताभ बच्चन को बहुत नजदीक से जाके देखोगे तो आपको मुंडी ज्यादा उठाना पड़ेगा, आपको आईलिड ज्यादा उठाना पड़ेगा। लेकिन जब दूर से आप अमिताभ बच्चन को देखोगे तो आपको जो आंख का ये जो पलक है ना वो ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा यहां से। समझ में आया? इसलिए अल्फा बड़ा है। क्लियर है Yes, किंसुक? sir. चलिए यस मिनल, सर। मिनल मुझे एक बात बताओ, एक कंडीशन बताओ कि मान लिया जाए इस अल्फा का वैल्यू हम क्या लें, इन तीनों में से कोई एक एंगल, सॉरी 90 नहीं लेना है हमें, हमने गलती से यहाँ 90 लिख दिया है, 30, 60 एंड 45 लेना है। तो मुझे बताओ मिनल, कोई इन तीनों में से कोई एक एंगल का नाम बताओ तो बेटा, कौन सा एंगल हम अल्फा मान लें? बोलो। 45। चलिए, अगर अल्फा 45 है तो बताओ बेटा बीटा क्या होगा? 30 डिग्री। अच्छा, क्या किसी भी हाल में ये 60 हो सकता है? No, sir. मतलब नहीं. आगे अगर 45 है तो दूसरा 30 होगा ना? Yes, sir. कंफर्म है?
Yes, sir. Yes, ये sir. एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, चलो मान लो आगे हमने 45 नहीं लिया, 60 लिया, तो पीछे वाला एंगल क्या हो सकता है? 45 और 30 90 दोनों। degree. 45 भी हो सकता है। 30 भी हो सकता है। 40 नहीं बेटा, Yes, sir. 40 नहीं, 40 नहीं, ये हो 40 सकता नहीं, है 30 बोल 30 रहे हो हैं। सकता है। वेट अ मिनट, अब बात करते हैं सर। आज क्लास नहीं है सर, मैसेज दिया था, मैं ऑनलाइन क्लास में हूं, बात करता हूं सर। देखो, तो पहला एंगल अगर 60 है तो दूसरा एंगल हमेशा क्या होगा? या तो 45 होगा और नहीं तो 30 होगा। और कोई कंडीशन है क्या? 60 के बाद कोई भी एंगल होगा तो वो इससे छोटा होगा और यही है। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो आप कहोगे कि सर ये टोटल 3 कंडीशन आप जिसके बारे में हमें बात किए हैं कि पहला एंगल अगर 45 है तो दूसरा एंगल 30 होगा, पहला एंगल अगर 60 है तो दूसरा एंगल 45 होगा, और अगर पहला एंगल 60 है तो दूसरा एंगल 45 अगर ना हुआ तो क्या होगा? 30 होगा। क्लियर है वेदिका? यस सर। मतलब ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट करता है केवल और केवल ये ट्रायंगल के विषय में। तो सर हमें गुमराह नहीं कर सकते कि हम केवल 3 ही क्वेश्चन कराएंगे या इन तीनों कंडीशन को बताएंगे और बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कि सर और क्या जस्टिफाई करते हैं, कैसे वो बताते हैं कि बाकी और फिगर में भी हम इस तरह की चीजों को यूज करेंगे। पहले मीनल, मुझे एक बात बताओ, मीनल ये दोनों Yes. ट्रायंगल को देख लो, सृजन तुम भी देख लो, मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में वो कौन सा साइड है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? इन दोनों ही ट्रायंगल में वो कौन सा साइड है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? ए। बेटा वो तो वर्टेक्स है, बी। साइड बोल रहा हूं मैं। साइड कहा जाता है ए बी, बी सी, ए डी, सी डी, बी डी, ये सब है। तो ए बी जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके कैलकुलेशन में, क्योंकि छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल में जाने का रास्ता है ए बी, या बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल में जाने का रास्ता है ए बी, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड है। चलिए इस फिगर को छोड़ते हैं, हम दूसरे फिगर को देखते हैं। देखिए आपको एक चीज मैंने दिखाया है, एक पर्टिकुलर फिगर, समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे फिगर को देखते हैं। मान लो ये हाइट है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ये है 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि हम लोग नदी के दो किनारे से एक पोल के बारे में हम देख रहे हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन वेदिका? यस सर। तो यहां 60 और 30 क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है, हो सकता है। मैं आपको फिगर जो है वो फेमिलियर बना रहा हूं कि आपको इस तरह के फिगर ड्रॉ करने होंगे। चलिए हम एक लाइट हाउस के विषय में बात कर रहे हैं। लाइट हाउस आपने सुना है कभी क्या? यस सर। तो लाइट Yes, हाउस से क्या होता है ना कि लाइट वाइट जला के, और यहाँ पे ये हो गया ऊपर में जो बैठा हुआ आदमी है उसका ये हो गया रेफरेंस लाइन। तो ये क्या करता है कि दूर जो नाव आ रही होती है, जहाज आ रही होती है, वो एंगल है हमारा अल्फा, और एक उसके नजदीक है कंसिक्यूटिव थोड़ा आगे, ये एंगल है बीटा। क्लियर है? तो नीचे का जो लाइन है और ऊपर का जो लाइन है वो दोनों पैरेलल है। तो ये जो अल्फा एंगल है वो अल्टीमेटली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन के नीचे आ जाएगा, और ये जो बड़ा वाला बीटा एंगल है वो भी क्या हो जाएगा? बीटा आ जाएगा। लेकिन जब ऊपर से मैं इस अल्फा और बीटा के बारे में बात करूंगा तो इसको कौन सा एंगल बोलूंगा? एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन। डिप्रेशन। क्योंकि ये हम ऊपर वाले रेफरेंस लाइन को ले रहे हैं। अच्छा, रेफरेंस लाइन लेते वक्त आप डॉटेड लाइन ले सकते हो, क्लियर है? लेकिन ये बताओ कि इस फिगर में, ये वाले फिगर में और इस वाले फिगर में क्या कोई डिफरेंस है? बोलो। इसमें रेफरेंस लाइन नहीं है। डिफरेंस केवल ये है कि हम एलिवेशन वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, डिप्रेशन वाला नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अल्टीमेटली बन तो वही रहा है ना, अल्फा बीटा करके, है ना? हाँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे फिगर के बारे में बात करते हैं। देखिए ये एक मकान है और इस मकान से हम एक टावर को देख रहे हैं, BSNL का टावर को देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं हम। तो आंख के सामने रेफरेंस लाइन बनाए, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, बोलो एलिवेशन। और फिर हम इसके बॉटम को देख रहे हैं, इस टावर के फुट को देख रहे हैं जहां पे गाय भैंस चल रही है। तो ये वाला क्या हो गया, बीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है, बन रहा है यहाँ अल्फा और बीटा बन गया, यस। क्लियर है। तो यहां भी आप देख रहे हो कि ये जो हमारा बन रहा है क्वेश्चन में, जो भी एंगल बन रहा है, ये जो बीटा है, अच्छा ये साइड इसके बराबर होगा बेटा, तो ये बीटा अल्टीमेटली यहां बन जा सकता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह का भी एंगल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। और आपको ये तो पता ही है बेटा कि एक अगर 60 है तो यहाँ क्या बन जाएगा 30 डिग्री, और ये अगर मान लो 45 है तो यहाँ भी क्या बन जाएगा 45 डिग्री। मतलब जो भी है न्यूमेरिकली हमेशा ब्लूप्रिंट कहता है कि हम ICSE और CBSE दोनों में केवल इसी 3 एंगल को देंगे। शुरुआत में ICSE में हम लोगों ने इस एंगल को 52 डिग्री 18 मिनट 30 सेकेंड इस तरह के क्वेश्चन में बनाया था, लेकिन ब्लूप्रिंट पिछले 5 साल में बदल गया और अब वो बोलता है कि हम केवल यही 3 एंगल को यूज करने वाले हैं। तो मतलब आपको जो डिग्रीज के वैल्यू हैं वो यही 3 एंगल के यूज करने हैं। थोड़ा मैं आगे बढ़ूं बच्चों? चलिए और फिगर में बता रहा हूं। मान लिया जाए एक बलून है, ये बलून जो है यहाँ पे एक लड़का लेके खड़ा है, या ये बलून जो है इस तरह से एक आदमी इस बलून के टॉप को देखता है, ठीक है। तो इस बलून के टॉप को देखता है तो ये एंगल मान लो अल्फा बन गया, और ये बलून जो है ना वो हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है और कुछ देर बाद यहां चला जाता है बलून, और अब ये लाइन जो है यहां से यहां एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है अब बीटा बनता है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब ये फिगर को आप अगर चाहो तो यहां देख सकते हो कि ये फिगर आपसे बन गया, मतलब कि ये आपका हाइट जो है ये दोनों ही केस में बराबर होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों ट्रायंगल में वो कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में ही कॉमन है, तो आप बता सकते हो मुझे कौन सा साइड दोनों में कॉमन है बेटा? CB और ED। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मुझे लगता है कि हम लोग फिगर जो है थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए, फिगर हमने समझना सीख लिया, ठीक है ना। तो अब मैं आपको हर एक तरह की फिगर के बारे में बात बताऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो फंडा था वो यही था कि 3 क्वेश्चन का मतलब यही 3 एंगल है, और इसी 3 एंगल में मैं आपको सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 80 to 85% क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं एक ही तरह के फिगर को बना के हर एक फिगर को एक तरह के फिगर में कन्वर्ट करके और आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपका एक टाइप कंप्लीट हो गया। नीचे कॉमन साइड वाला नहीं समझ आया, जो ये बलून का जो हाइट था, जहां भी आपको समझ नहीं आया बेटा टोकना, ये जो बलून का हाइट था वो दोनों ही केस में इक्वल था, तो इसको एक ही मान लेंगे। तो इसको हम इक्वल लिख दिया यहाँ पे। मतलब अगर ये मान लो 80 मीटर ऊपर उड़ रहा था तो ये भी 80 मीटर हुआ, तो मतलब दोनों ट्रायंगल में एक कोई पर्टिकुलर चीज जरूर कॉमन होगा, जिससे कि आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को, इस ट्रायंगल के कॉन्फ़िगरेशन को और इस कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट कर सको। तो पहले तो क्या करते हैं, पहले मैं चाहता हूं आप लोगों को थोड़ा सा इजी पार्ट करा दूं इस ट्रायंगल का। इजी पार्ट कराने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को चैप्टर थोड़ा 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 समझ में आ जाए। और अभी तक जैसे हमने किया केवल एक ट्रायंगल को लेकर के सॉल्व किया, तो वो एक ट्रायंगल वाले सॉल्यूशन को हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, पर एक ट्रायंगल वाले सॉल्यूशन को बना लेते हैं। चलिए एनिका बोलना बेटा, मुझे बताना है इसका फिगर कैसे बनेगा। ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole। क्लियर है, वर्टिकल पोल तो यही बनेगा AB, ठीक है ना। टू द ग्राउंड, अच्छा ये ग्राउंड से बंधा हुआ है, वर्टिकल पोल 90 डिग्री एंगल बनेगा और ग्राउंड से बंधा हुआ है।
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ए बी हमें निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मुझे कोई बताओ कि 30 डिग्री यहां बनेगा कि यहां बनेगा? सर एंगल सी पर बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। मुझे सृजन और मिनल और श्रद्धा आप लोग बताओ बेटा कि एंगल ए बता रहा है कि 30 डिग्री होगा या सी बता रहा है? मुझे आप लोग में से बताओ। क्वेश्चन रीड करो। ये जरा सा पॉइंट को अच्छे से रीड करोगे तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएगा। बताइए सृजन क्या है? मिनल बताइए, एंगल सी 30 डिग्री बोल रहा है या एंगल ए बोल रहा है? सर एंगल सी 30 डिग्री। चलो मैं सृजन की बात मानता हूं, एंगल सी है 30 डिग्री हमारा। सही है। क्यों? क्योंकि यह है रोप और यह है जमीन ग्राउंड लेवल, इसके साथ जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अच्छा मुझे एक और बात बताइए आप कि यहाँ पे 20 मीटर लॉन्ग रोप ये ए बी है या बी सी है? सर एसी है। एसी है सर। बिल्कुल सही। तो ये 20 मीटर हो गया हमारा एसी, यानी कि हाइपोटेनियस का वैल्यू पता है और हमें ये पी निकालना है। तो आप मुझे बताओ, कुछ देर पहले अनन्या ने बताया था पी और एच का रेशियो का नाम दिया था, तो मैं अल्मान्या से पूछता हूं, अल्मान्या बेटा यहाँ कौन सा टी रेशियो लेंगे हम पी और एच के लिए? साइन कॉस टेन तीनों में से कौन लेंगे हम? तो साइन। बिल्कुल सही है। तो पहले लिखने का तरीका, अभी शुरुआत कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा लिखने का तरीका क्लियर हो। तो पहले कंसीडर करना है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी को मेंशन कर दो कि वो 90 डिग्री है। उसके बाद लिखो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पी बाई एच होता है। और अब हम क्या करेंगे, एक मिनट इसका थोड़ा साइज घटा लें, हम बहुत मोटा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो P है उसका वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम H लिख सकते हैं और H का वैल्यू हमारा 20 और साइन C साइन 30 डिग्री। तो आपको मैं बताऊं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और P हमें पता नहीं है, H हमने लिया और H पता है 20 मीटर है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 10 मीटर। 10 मीटर। क्लियर है? 10 मीटर इज द राइट आंसर। तो बन गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि अब मैं ज्यादा क्वेश्चन बनाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं केवल और हाँ बोलिए बेटा। सर मेरे एक्सरसाइज में जैसे कुछ क्वेश्चन 68 डिग्री 51 डिग्री हाँ दिया वो हुआ सब तो हट गया है, वो सब हट गया है। जितने भी एंगल जो है ना, मैं बताया कि Yes. आज से जो 5 साल पहले आपकी बुक से टेबल दिया जाता था और अभी भी आपकी बुक के पीछे में एक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल दिया हुआ है और Yes, आप sir. लोगों को थीटा का वैल्यू जो है वो 52 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड कुछ भी दिया हो सकता था। तुम आप आओगे मेरे पास तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं, टेबल देखना सिखा दूंगा। सर लेकिन क्वेश्चन उससे अब नहीं ना आएगा एग्जाम नहीं में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 3 एंगल, मतलब 3 एंगल वो भी कौन सा? 30 45 60। क्लियर है? ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ कुछ केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वर्ड यूज किया जाएगा, आप देखते जाओ। एकदम आगे बढ़े हम लोग। अब हमें करना क्या है वेदिका, कुछ चीज जान जाओ। पहला काम, केवल और केवल फिगर बनाना सीखना है। ठीक है? मतलब हर एक क्वेश्चन का पहले हमें फिगर बनाना है और क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन का तरीका ही मैं दूंगा, लेकिन फिगर जानना बनाना। यहां बोल रहा है एक पेड़ जो है वो टूट जाता है, तो ये हमने मान लिया ये एक पेड़ है, इसको हम ए बी एक 2 पॉइंट ले लिए और ये ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब मान लो ये यहां से टूट गया, तो जो ए है वो कहां गिर गया? इस पॉइंट पे। बच्चों दिख रहा है ये? देखिए बच्चों दिख रहा है, ये जो हमारा ए है अगर वो आंधी तूफान से टूट करके नीचे गिरा तो ए कहां आ गया? इस जगह पे आ गया, बोलिए। और बी जो है वो तो जमीन पे परपेंडिकुलर है और सी पॉइंट जहां से ये पेड़ टूट गया,
किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो आगे बढ़े। मीनल समझ में आ रहा है बेटा? लग रहा है आवाज आपको नहीं जा रहा है। मेरा आवाज आ रहा है बेटा? मैं बोली मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ जी बोलिए, क्लियर है वेदिका? एनिका बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी? एनिका क्यों नहीं आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? वेदिका की आवाज भी नहीं आ रही थी। अभी आ रही है। हेलो, नहीं 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 आ रही है। हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है? एक मिनट रुक जाते हैं, हम देख लेते हैं। क्यों आवाज नहीं आ रहा है? युवराज आवाज आ रही है बेटा? ब्लूटूथ ले गए थे आप? आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? हेलो, एक मिनट, आ रहा आवाज? आ रही है आवाज? यस सर, आवाज आ आ रही है रही है। आवाज? हाँ अब ठीक है, आवाज आ रही है। यस सर। चलो, अभी तक मुझे नहीं आ रही थी आप लोग की आवाज। चलिए, तो आप ये वाला सर पार्ट लेकिन हम लोग तो आ रहा था। और मुझे आप लोगों का दिख रहा था कि आप अनम्यूट हो रहे हो, एनिका हो रही है, आप हो रहे हो, पर आ नहीं रहा था। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ए पॉइंट है वो टूट करके नीचे आ गया और ये ट्रायंगल हमारा बन गया। समझ गया? तो अब दिया हुआ है कि द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब नीचे का ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है और एंगल 30 डिग्री है जो नीचे बन रहा है। मतलब एक साइड और एक एंगल अगर एक ट्रायंगल में है तो हमें टी रेशियो से मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से एक नो क्वेश्चन सर। बना दो तो, एक जल्दी से मेरा ये कोई क्वेश्चन है। ये हमारा 3√3 मीटर हमें निकालना है, ये वैल्यू, और यहाँ पे 60 डिग्री वैल्यू है। जल्दी से बनाइए तो मुझे बीसी का वैल्यू निकालिए, जल्दी से बताइए। सभी को दिया मैंने। 10 का यूज करना है, 10 60। नहीं बेटा, मैं कुछ भी आया पर देखता हूँ, जल्दी से एक क्वेश्चन तो बना लिया आप लोग। 3 मीटर। 3 मीटर। बाकी और बच्चे, मीनल सृजन देखो हम तो बोल दिए थे सबसे पहले। कि यस ट्रायंगल, सर 3 मीटर है। चलिए ट्रायंगल एबीसी जहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, यानी √3 इज इक्वल टू 3√3 बाई BC। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो BC और ये हो गया 3√3 बाई √3, कटा तो आ गया 3 मीटर। क्लियर है? चलिए, यस। वेरी गुड। चलिए मैं आपको उन 3 टाइप में से एक टाइप क्वेश्चन बनाता हूं और उसका एप्लीकेशन के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि अभी तक बच्चे सोच तो रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो उस तरह का, और उसके एप्लीकेशंस को जानना भी है। चलिए, मेरे पास ये एक वेरिएबल केस है, मतलब हमने इसमें सभी वैल्यू को वेरिएबल लेना है, A B C, और ये एक दूसरा और ट्रायंगल है। नज़दीक के एंगल को हमने 60 लिया, दूर के एंगल को हमने 30 लिया। इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। ये हो गया हमारा H, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं A, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं B। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले मैंने वेरिएबल क्यों लिया, A B और H के फॉर्म में हमने क्यों लिया? बोलो, कोई बताएगा मुझे कि हमने A B और H के फॉर्म में क्यों लिया? किंसुक, युवराज, मीनल, सृजन, अनन्या, अलमान्या, कोई बताओ। कारण यह है कि आपका फिगर कोई भी हो, कैसा भी हो, नंबर कुछ भी हो, पर आपका आंसर आपको क्वेश्चन बनाने के पहले पता चल जाएगा। यानी वो वैल्यू कुछ भी होगा,
हम उसके आंसर को जान पाएंगे। इसलिए मैंने लिया वेरिएबल कि आपके पास अगर ये वैल्यू को हम कुछ भी देंगे तो आप डायरेक्टली बना सकते हो इस क्वेश्चन को दिखा करके इस क्वेश्चन के टाइप को। तो चलिए पहले कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें, कौन बताएगा मुझे? इन ट्रायंगल एबीडी एबीडी। आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल एबीडी में हम क्या लेंगे? tan 60 डिग्री। क्या होगा tan 60 का वैल्यू? h/a, यही होगा। h/a होगा और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री और इसमें हम लेंगे tan 30 डिग्री और इसका वैल्यू क्या होगा? h/a प्लस b। यहां तक समझ में आ रहा है? जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, श्रिया नहीं आ रहा है, टोको मुझे, जिसको भी नहीं आ रहा है वो मुझे टोक सकते हैं। बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है? मेरी सर आवाज आ रहा है समझ। आ रहा है ना? चलिए, सृजन आ रहा है बेटा समझ में? एंगल यस सर। एंगल के ऑपोजिट साइड को हम पी कहते हैं और tan थीटा में हमेशा ऊपर में जो है हम परपेंडिकुलर लिखते हैं और उसके बाद नीचे होता है बेस जो हमारा a और b है। इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है? h है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों ही ट्रायंगल में h का वैल्यू लेंगे। tan 60 डिग्री होता है √3, तो यहाँ √3 इंटू a, ये हो जाएगा h का वैल्यू। और दूसरे में 1/√3 इज इक्वल टू h/a प्लस b है। तो यहाँ h का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस b/√3। क्लियर है? यस सर। मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में ही बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेडिएटर होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें उसको नहीं भूलना है। अब क्या करेंगे हम? देखिए, h के वैल्यू को कंपेयर करेंगे, यानी आप कह सकते हो कि √3a इज इक्वल टू a प्लस b/√3। इसे अगर 1 लिया था और इसे हमने अगर 2 कंसिडर किया तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 √3a इज इक्वल टू a प्लस b होल/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 3a इज इक्वल टू a प्लस b। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब बताओ क्या आप लिख सकते हो 3a माइनस a इज इक्वल टू b? लिख सकते हो? यस यस सर। सर। यानी आप कह रहे हो 2a इज इक्वल टू b, यानी a और b का एक यूनिफॉर्म रिलेशन मैंने दिया है कि b जो है वो हमेशा डबल होगा a के डिस्टेंस के। यानी आपके पास क्वेश्चन में अगर b का वैल्यू 20 मीटर है तो आप जानते हो कि a का वैल्यू क्या होने वाला है? 10 मीटर। और आपको पता चलेगा कि a प्लस b का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 30 मीटर। क्या ये पता चला आपको कि हमारे पास ये जो रिलेशन है वो बताता है कि हर एक कंडीशन में ये जो आपका b का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डबल होगा। किससे? a के डिस्टेंस से। समझ में आया? यस यस सर। सर। और ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री होगा और एक एंगल 30 डिग्री होगा। तो अब इसको यूज करना है, हमें इसी फिगर को बहुत तरीके से यूज करना है। चलिए मैं आपको ये फिगर दिखाता हूं। यहां पे हम जो है एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर को देखें तो ये एंगल बन रहा है क्या? 30 डिग्री। और सेकंड फ्लोर को जब हम देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये एंगल क्या बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये फिगर आप लोग समझ पा रहे हो कि ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 और 60 है। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 30 और 60 के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बना दिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, उसको प्रूव करने का वक्त है। चलिए आप मुझे ये बताओ कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है बेटा। हाँ बेटा। सर एंगल ACB 30 डिग्री है कि ACD? छोटा एंगल 30 डिग्री है बेटा, ये वाला मतलब 60 BCD। डिग्री। ACB 60 डिग्री है। ACB 60 है जी जी। तो ये छोटा अगर 30 डिग्री है बेटा तो ये एंगल कितने का होगा बताओगे आप?
ये 60 डिग्री। होगा 60 डिग्री। और ये वाला एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो मतलब क्या ये फिगर को हम इस तरह से रिलेट करके समझ सकते हैं कि ये 60 है और ये 30 है? यस सर। तो अगर मैंने मान लो यहाँ से यहाँ तक का 60 वाला डिस्टेंस को अगर हमने रखा है कि ये जो है आपका 80 मीटर लंबा है, 80 मीटर, तो ये क्या होगा बेटा? ये डबल है, यहाँ से यहाँ तक 40। डायरेक्ट आंसर तो आ रहा है हमारा 40। यस सर। या अगर ये हमारा 40 नहीं होता, ये हमारा 80 के बदले अगर 20 होता तो ये 10 होता। या ये वाला पार्ट अगर हम बोलते कि नहीं नहीं ये वाला पार्ट केवल 5 फीट है, तो नीचे वाला क्या होता? डबल होता, 10 फीट होता। तो मतलब एक जनरल क्वेश्चन, एक जनरल फॉर्मूला, एक जनरल न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल सकते हो इस वैल्यू को देख करके। मतलब कि आपके पास अब आराम से ये वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अभी और भी क्वेश्चन है, और भी फिगर है जिसको मुझे बताना है कि कैसे ये 60 और 30 का यूज कर रहे हैं। चलिए हम दो साइड में लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये 30 डिग्री है और ये क्या है? 60 डिग्री है। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा तो नहीं है ना? यहां तक क्लियर है? फिगर समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा एक बात बताओ कि टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया था? a प्लस बी लिया था ना? मतलब a प्लस बी को हमने क्या बोला था? 3 गुना। मतलब यहां पे अगर अपने मन से मैं लाइन खींच देता 60 वाला, तो ये हो जाता अगर 2x, तो ये हो जाता x ना? क्या बच्चों? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे इसे 2x कंसीडर कर सकते हैं और इसे x कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ डिस्टेंस? 3x। 3x। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 60 वाला? 2x। सर ये एक बार फिर से बताइएगा तो। पापा मिटा दिया। जानबूझ के युवराज बोला था ना, युवराज की बात को कैसे नहीं मानूंगा मैं। चलिए यहाँ देखिए, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। अगर यहाँ पे हमने 60 बनाया होता तो यहाँ से यहाँ तक तो डबल होता है साइड, और यहाँ से यहाँ सिंगल होता है, यही है ना? बोलो युवराज, समझ में आया? यस सर आ गया। तो मतलब आप डायरेक्टली 30 डिग्री वाले को अगर 3x कंसीडर कर लो तो कोई बुरा है क्या? नहीं ना? सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन को मिटा ही देते हैं ना। क्या जरूरी है इसको अपने मन से खड़ा करने का, जब हमको पता चल ही चुका है कि ये 2x और x मिलके क्या होता है? 3x। अच्छा अब बताओ कि यहां से एक 60 डिग्री का कोई एंगल बन रहा है, तो मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2x है? यस सर। तो Yes, अगर sir. अगर मैं ये बोलूं कि dB का वैल्यू है 30 मीटर, तो तुम बताओ BC का क्या होगा? 60 मीटर। बोलो जी। सर 90। देखो 45 मीटर। 45 मीटर, क्योंकि 30 जो है वो डबल है, तो x का वैल्यू हो गया 15 मीटर, और ये BC क्या हो जाएगा? 15 3 जा 45 मीटर हो जाएगा। यस सर। यस सर ये समझ में नहीं आया। नहीं आया? फिर से बता देता हूं मैं। देखिए, जब भी एंगल 30 वाला बन रहा है तो हमने उसे कंसीडर करना है कि वो 3 गुना हिस्सा है, किसी पर्टिकुलर नंबर का 3 टाइम्स हिस्सा है। समझ गए? और 60 वाले में जो कंसीडर है वो 2 टाइम्स है। तो हमें 2 टाइम्स वाला पार्ट गिवन है कि 30 मीटर है, तो 1 टाइम क्या हो गया? 15 मीटर। और यहां से यहां जो 3 टाइम्स है वो 15 3 या क्या हो जाएगा? 45 मीटर। आया समझ में? यस मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आपके पास जब कभी भी 60 और 30 डिग्री वाले वैल्यू होंगे
तो आप आसानी से उस फिगर को आइडेंटिफाई कर लोगे और आपके आंसर आपको तो पहले ही पता चल चुके होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं हम। 60 और 30 का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोलो ये जो है 20 मीटर है, तो बताओ ये कितना होगा? 10 40 मीटर। मीटर। बताओ जी। 10 मीटर। 10 मीटर होगा। 30 से यहां आने पे ना 2 टाइम्स होगा। तुमने फिगर को यूं देखा था, तो ये है 2x और ये है x, ऐसा ही है ना? सर तो एंगल बढ़ेगा और डिस्टेंस कम हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही आपका लॉजिक है। तो ये समझ में आया आपको? अब यस सर। अब और भी फिगर को आप कहोगे कि सर 60-30 को ऐसे आपने बनाया है ना, मुझे मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अलग क्वेश्चन है। देख लो यहाँ, ये एक बलून है जो उड़ रहा है और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है, मान लो बड़ा है 60 डिग्री। क्लियर है? ये बलून उड़ता हुआ यहाँ पे आ गया और ये जो अब एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चों आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप बताइए कि अब कहाँ बना 30-60? आप जो बता रहे थे कि सब एक लाइन में बनेगा। बलून को यही ले आएंगे। नहीं बेटा, यहां से अगर मैं इस लाइन को जोड़ दूं तो देखो उल्टा फिगर बन रहा है हमारे पास, कि अगर ये 30 है तो यहां क्या होगा? 30, और ये 60 है तो ये क्या होगा? 60 बन रहा है वेदिका। यस सर। यानी आप अगर इसको ध्यान से देखो तो फिर से आपको वही चीज दिखेगा। सर AB और CD पैरेलल है। BC और AE, हाँ जी हाँ जी, EC और AB ये पैरेलल होगा हमेशा, और ये भी वाला पार्ट पैरेलल होगा। ये पैरेलल तो आप बताओ सर कि फिर से समझा दीजिए, मैं समझी। देखिए क्वेश्चन है आपके बुक का, दिख रहा है क्वेश्चन? यस यस। सर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल, मतलब मान लो कि ये जो भी काम हो रहा है वो 1.2 मीटर एबव हो रहा है, मतलब बलून जितने भी हाइट पे उड़ रहा है उसमें 1.2 मीटर तो ये बच्चा ही है जो बलून लेके दौड़ रहा है। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे जो है उसका हाइट है 88.2, मतलब कि समझ लो 87 मीटर वो ऊपर है। बच्चे के हाइट को हम इग्नोर कर दिए, ये छोटा 30 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक यूं जोड़ दिया तो आप बताओ कि 60 डिग्री एंगल हो जाएगा ये और 30 डिग्री एंगल हो जाएगा ये, हो जाएगा? यस सर। और अगर ये 87 है, मतलब ये भी 87 है और ये भी 87 है, तो अगर एक एंगल आपका दिया हो और एक साइड दिया हो तो आप दूसरा साइड ये निकाल सकते हो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 87 बाई, इसको a मान लिए तो a लिख सकते हो, ऊपर के ट्रायंगल को कंसीडर करें तो, या नीचे के ट्रायंगल को भी यस हम सर। यहाँ को भी अगर कंसीडर करें तो हो जाएगा ना? तो ये सर होगा तो रूट, 1.2 को कहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वैसे ही रहेगा। नहीं 1.2 तो ये बच्ची का हाइट है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए ना 88 में से 1.2, तभी तो ये 87 मीटर आया। मतलब हमने क्या किया, उस बच्ची को मिनिमाइज करके जमीन तक मिला दिया, उसके एग्जिस्टेंस के साथ हमने खिलवाड़ किया, हमने उसको यस। गायब ही कर दिया। हमने ये कहा कि वो लड़की से ऊपर बलून 87 मीटर उड़ रहा है। क्लियर है? तो अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a का वैल्यू हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाई √3, और तुम्हें पता है कि a का ये डबल होने वाला है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि बलून कितना ट्रेवल किया, यानी कि इसको आप 0.577 लेके भी बना सकते हो और बाकी भी कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। अभी बहुत बनाना है आपको, लेकिन चलिए आगे वाला क्वेश्चन भी एक बनाते हैं। ये देख लो जरा, ये क्वेश्चन बनाना आपको ज्यादा आसान होगा। इस क्वेश्चन में भी देखो एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है। हाईवे जानते हो आप लोग क्या होता है? क्या होता है हाईवे?
स्ट्रेट लाइन रहता है। चलिए हाईवे को हम स्ट्रेट हाईवे यहाँ पे मान लिए। एक आदमी जो है टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है कार को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, मतलब छोटा एंगल 30 डिग्री दूर बना 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अल्टीमेटली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो करके ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन गया। समझ में आया? यस सर। यही कार दौड़ते दौड़ते जब पॉइंट डी तक आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन गया। तो क्या ये फिगर को हम मान लें कि ये फिगर भी वही है, इधर अगर ए है तो इधर 2a होगा, मान लें? यस सर। तो एक बात बताओ, बोल रहा है कि 6 सेकंड बाद, मतलब यहां से यहां आने में 6 सेकंड लगा, तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड, तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा बोलो? 3 सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा यहां से यहां आने में? 9 सेकेंड। बस सिंपल। और बनाना क्या है, मैंने तो ए और बी करके एक क्वेश्चन आपके लिए बना ही दिया है। कुछ ना भी दे तो आप वो नंबर अगर दे दिया तब तो बहुत अच्छा है, और अगर वो नंबर नहीं दिया तो भी अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको वेरिएबल में करके ये सॉल्व किया है। समझ गए? मैंने आपको सर। यस सर। ये जो सर। क्वेश्चन है मैंने आपको वेरिएबल में करके सॉल्व किया है। जी बोलिए। सर हम ये 2 मिनट लिख लें? एकदम लिख लो। मैंने इसको वेरिएबल में दिया है इसलिए कि ए और बी का वैल्यू आपके क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कभी 10 मीटर देगा, कभी 20 मीटर देगा, कभी 3 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी दे सकता है। लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन में वेरिएबल दिया कि अब आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए चाहे वैल्यू कोई भी दे, बस एंगल 60-30 दिख गया, और आता भी एंगल इसी का है, एग्जाम में भी यही आता है। क्योंकि अगर मैं 45-30 का जब रिलेशन दूंगा या 60 और 45 का रिलेशन दूंगा तो वो रिलेशन हाफ और डबल का नहीं होता है, वो रिलेशन 0.73 और 1.73 का होता है। तो इसलिए जो मेजर काम करना था वो यही फिगर था। इस फिगर को बहुत अच्छे से करना है, और अब इस तरह के फिगर आपसे आराम से क्वेश्चन में बन जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप लोग इसको आराम से देख लो। उतार लीजिए इसको। समझ में आया वेदिका ये वाला क्वेश्चन? यस सर। अब चलिए एक दो और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लेते हैं हम। हो जाएगा बेटा, हो गया। सर बस 1 मिनट। सर क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा समझा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है उसको? दोबारा से समझा दीजिए। नहीं करना है अभी क्वेश्चन नंबर 11। अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात ही नहीं किया है। बस मैंने ये बताया कि ये अगर 20 है तो बच्चा अगर वो क्वेश्चन बना लिया है और 20 के जगह अगर ए है तो हमें पता है बी है 20 के जगह, तो ए जो है उसका हाफ होगा। बस इतना ही मैंने पूछा है और कुछ नहीं बताया। बस फिगर को मैंने रिलेट किया है और कुछ काम नहीं किया है इस क्वेश्चन में। और आपको पूरा फिगर बनाना है और इससे और भी क्वेश्चन होंगे जो आप मुझसे पूछोगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं बनाया है, आपको पूरे एग्जाम्पल बनाने हैं, पूरे के फिगर बनाने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाने हैं। समझ गए? लेकिन आपको पहले 1 ट्रायंगल का बनाना है, उसके बाद 2 ट्रायंगल में आना है, दोनों का कॉमन साइड चेक कर लेना है कि कौन है, और हमें हर एक के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। श्रिया मुझे थोड़ा बताओ, तुम सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा? एनिका समझ में आ रहा है? यस सर। √2। √2 होता है। इतना कम समय आपने लिया श्रिया, क्या मानूं मैं? आप देख के बोली या अपने से याद था आपको? याद था। बहुत अच्छा लगा आपका ये आवाज। कैमरा ऑन करवा देता हूं मैं और 2-4 क्वेश्चन एक एक करके पूछ भी लेता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो ज्यादा बेटर काम करेगा। नहीं तो श्रिया वो याद करना बहुत जरूरी है, मतलब अगर आपने याद नहीं किया है तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं आज नहीं पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन याद नहीं होगा तो बेटा दिक्कत रहेगा, इसलिए याद तो करना ही होगा।
पूछ नहीं रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम। तो ये फिगर देख लीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बनाइए एग्जाम्पल के, और बहुत आसान आसान। एक क्वेश्चन और मैं जरूर बता दूं आपको। चलो यहाँ देख लो, ये क्वेश्चन अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आता है इस तरह का क्वेश्चन। ये दोनों एंगल के बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सम इज इक्वल टू Sum of two angles is equal to 90 degree. ये है h, ये डिस्टेंस है a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है b, और क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करो h इज इक्वल टू रूट ए बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव करो कि h इज इक्वल टू रूट ए बी। तो अब क्या करना है हमें? सबसे पहले हम लेते हैं छोटा ट्रायंगल। कौन सा? ट्रायंगल एबीसी। और ट्रायंगल एबीसी में हम लेते हैं tan थीटा। क्या आएगा? h बाई ए, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा लेते हैं हम ट्रायंगल एबीडी। इसमें बोलो tan थीटा की जगह क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? h बाई बी। और tan 90 माइनस थीटा का कोई फॉर्मूला याद किया है क्या आपने? कॉट थीटा। करेक्ट। तो आप अगर बताओ कि 1 और 2 दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो tan इंटू कॉट क्या होता है बेटा? 1। वेरी गुड। 1 तो tan और कॉट हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि ये h और ये h मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हो जाएगा ए बी। तो यहां आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। प्रूव हो गया। सिमिलरली अब इसी को मैं क्वेश्चन बना देता हूं। ए की जगह मैं 4 सेंटीमीटर रख दूं या 4 मीटर, और बी की जगह रख दूं 9 मीटर, तो बोलूं हाइट क्या है? तो आप क्या बोलोगे? 6 मीटर। सुपर्ब सुपर्ब। 4 इंटू 9, 36 का रूट 6 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल। आंसर क्लियर। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे और मजे से